नमस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित श्री मंगलेश डबराल जी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी एक रचना सुनिए। इसका टाइटल है तानाशाह। तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखते। ये स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उनके उठे हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई उंगली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है, या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वे अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार बार सज धज बदलते हैं, लेकिन ये सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है वे पहली बार हुए हैं। मंगलेश डबराल को याद करते हुए वरिष्ठ कवि और लेखक विष्णु नागर कहते हैं कि वो हमारे समय के सबसे चर्चित और सबसे सक्रिय कवियों लेखकों में थे। उनकी निगाहें साहित्य ही नहीं, हमारे समय के राजनीतिक विद्रूप पर भी लगातार रहती थीं। मंगलेश डबराल जी की एक और कविता वर्णमाला सुनिए। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूं, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूं अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूं कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूं क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूं, लेकिन ख से अब किसी खतरे की आहट आने लगी है। मैं सोचता था फ से फूल ही लिखा जाता होगा। बहुत सारे फूल घरों के बाहर, घरों के भीतर, मनुष्यों के भीतर, लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे थे जालिमों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है भ से लिखो भय, जो अब हर जगह मौजूद है। द से दमन का और प से पतन का संकेत है। आतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला। वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं समाज की हिंसा। ह को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। हम कितना ही हल और हिरण लिखते रहें, वे ह से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। मंगलेश डबराल जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे संकलन उनके छपे। कुछ और कविताओं के अंश हम आपको सुनाते हैं। तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है, जिसे मैं झंडे सा फहराना चाहता हूं। तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है, जिसे मैं झंडे सा फहराना चाहता हूं।
तुम्हारा प्यार एक पेड़ है जिसकी हरी ओट से मैं तारों को देखता हूं। तुम्हारा प्यार एक झील है जहां मैं तैरता हूं और डूब रहता हूं। तुम्हारा प्यार पूरा गांव है जहां मैं होता हूं। मेरी अच्छाई ले लो उन बुराइयों से जूझने के लिए जो तुम्हें रास्ते में मिलेगी। मेरी नींद मत लो, मेरे सपने ले लो। मैंने शहर को देखा और मुस्कुराया। वहां कोई कैसे रह सकता है ये जानने मैं गया और वापस ना आया। मंगलेश डबराल इस समय जितने बेचैन, व्यथित और बदलने की इच्छा से भरे हुए थे, ऐसे हिंदी कवि इस समय कम ही मिलेंगे। एक और कविता का अंश सुनिए। अपने ही भीतर मरते जा रहे हैं जीवित लोग। मैं उम्मीद से देखता हूं मृतकों की ओर। वे ही हैं जो दिखते हैं जीवित। पुराने जमाने में आंसुओं की बहुत कीमत थी। वे मोतियों के बराबर थे और उन्हें बहता देखकर सबके दिल कांप उठते थे। वे हरेक की आत्मा के मुताबिक कम या ज्यादा पारदर्शी होते थे और रोशनी को 7 से ज्यादा रंगों में बांट सकते थे। परछाई उतनी ही जीवित है जितने तुम। तुम्हारे आगे पीछे या तुम्हारे भीतर छिपी हुई या वहां जहां से तुम चले गए हो।